विद्या क्या होती है? देखो, विद्या के दो अलग अलग विभाग होते हैं। पहला होता है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी कि जो चीजें टेम्परेरी हैं उस पर आपका ध्यान बहुत ना टिका रहे, आपको पता रहे कि इस जीवन के बाद भी क्या, ये मैंने चीजें प्राप्त कर ली लेकिन इन प्राप्त करी हुई चीजों का सुख भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि चीजें प्राप्त नहीं करनी है, लेकिन इस बोध के साथ हमें अपने जीवन में सब कुछ अचीव करना है कि जो मैं ये प्राप्त कर रहा हूं ये भी मुझे पूर्ण नहीं कर देगा, पूर्ण नहीं कर देगा। क्योंकि जो वस्तु पूर्ण नहीं है वो दूसरे को पूर्ण नहीं कर सकती, ये सिद्धांत है। तो पूर्ण क्या ये वस्तुएं पूर्ण है? जो भी वस्तु आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, जिस भी अपने फोन में भी आप अगर ये मार्गदर्शन देख रहे हो, क्या ये धीरे धीरे नष्ट नहीं हो रहा है? क्या इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम नहीं हो रही है? क्या इसकी जो बैटरी लाइफ है वो धीरे धीरे डिक्रीज नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है? कम हो रही है निश्चित रूप से। तो जब कम हो रही है तो क्या ये नित्य हो गया, अनित्य हो गया? स्वाभाविक बात है, अनित्य है। तो जो वस्तु अनित्य है वो आपको नित्य सुख कैसे दे सकती है? थोड़ा विवेक करने वाली बात है, समझ वाली बात है। अपने आप से जब ये प्रश्न करोगे तो जो भी आप अपने जीवन में अचीव करोगे, प्राप्त करोगे जो अपने जीवन में आप, उसको प्राप्त करने के बाद भी आपको एक आगे की खोज रहेगी कि मैंने ये तो कर लिया लेकिन इसके बाद भी तो कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। और वो क्या है? वो विद्या, जो मैंने कहा विद्या होनी चाहिए। वो क्या कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी शूनी चैव शवपाके पांडिता समदर्शिनी। कि पंडित विद्वान कौन है? जो समदर्शी हो जाता है। समदर्शी होने का अर्थ क्या है? कि जो सब में उस परमात्मा को देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति तस्साहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो विद्यावान होने का अर्थ क्या है? कि जो सर्वत्र उस परमात्मा को देखने लगे। तेन तक्तेन भुंजिता, जो चीजें प्राप्त करी आपने, पहला स्तंभ हमारा क्या है? कि जो भी जरूरत की चीजें हैं आप उनको प्राप्त करो, लाओ अपने जीवन में, अपने परिवार को अच्छा जीवन दो, लेकिन किस मनोवृत्ति से चीजों का उपयोग करो? तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना सीखो। और ये कैसे होगा? जब विद्यावान होंगे आप, जब आपको ये पता होगा कि जो ये वस्तु है ये अंतिम नहीं हो गई, इससे मैं पूर्ण नहीं हो गया। आपने कोई गाड़ी खरीद ली, बस पूर्ण हो गया मैं, अब मुझे किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं। क्या कह सकते हो? भोगने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शरीर प्राप्त हो गया, कह सकते हो कि अब मैं पूर्ण हो गया जी, अब मुझे कोई दुख नहीं है जीवन में। दुख बराबर बने रहेंगे, थोड़ी देर तक विस्मृति करवा सकती है कोई वस्तु आपको आपके जीवन की समस्याओं की, लेकिन जैसे ही उस भोग को भोग लोगे या किसी वस्तु को प्राप्त कर लोगे, उसके प्रति रुचि बहुत तेजी से कम होती चली जाएगी।